आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करनी थी। स्टोरी नहीं, एक्चुअली रियलिटी शेयर करनी थी एक छोटी सी। ये एक लड़की की स्टोरी है। मैं कल भी सोशल मीडिया से गायब था, आज भी पूरा दिन गायब था, तो मैं इसी में लगा हुआ था। तो अभी मुझे उसके पेरेंट्स ने बोला कि इसके बारे में बात करो, हालांकि जिन्होंने सब कुछ किया। ऑलरेडी मैं उनसे ये बात कर चुका था कि इस सब में आपकी गलती है, लेकिन वो फिर भी बोल रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ। पाकिस्तान की एक लड़की थी 18-19 साल की, अपने स्कूल कॉलेज की टॉपर। उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी और उसका ड्रीम था लॉयर बनने का। वो अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रही थी। इसी दौरान ना उसके डैड के एक दोस्त के रेफरेंस उनको इटली से रिश्ता आ गया। मतलब उसके डैड पर्सनली नहीं थे जानते, उसके डैड के दोस्त का रेफरेंस था। तो उन्होंने सोचा कि इटली से रिश्ता है, अच्छा कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। उसके डैड ने ना किसी से मशवरा किया, ना किसी से पूछा, ना इन्वेस्टिगेशन, कुछ नहीं, बस सीधा हाँ कर दी। लड़की की माँ से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि तकरीबन वो 2-3 महीने रोती रही कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अभी शादी नहीं करनी। शी वॉज जस्ट 18। उसके डैड ने बिल्कुल नहीं सुनी। वो फैमिली पाकिस्तान आई 15 दिन के लिए, शादी की और वापस चले गए। अब 15 दिन में कैसे पता चलता है लड़का अच्छा है बुरा है, क्या है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो चले गए वापस और 1.5 साल के बाद लड़की इटली में गई। जब लड़की इटली चली गई ना, तो सही वाला चेहरा नजर आया। मतलब पहले शादी से पहले ना बड़ी कॉल्स आती थी उसकी मॉम की भी, सब बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे वो इटली चली गई, उसका पर्सनल, लड़की को पर्सनल मोबाइल भी नहीं दिया। मतलब वो घर में रहती थी, ना किसी घर में, अपने घर में 3-3 4-4 महीने बात नहीं थी करती अपनी माँ से। हर बात पे शक, हर बात पे ताने, कहीं बाहर नहीं, कुछ नहीं, घर में कैद। तकरीबन 2 साल वो घर में कैद रही, ना किसी से कांटेक्ट। एक दो दफा 2 साल में एक दो दफा घर में बात हुई है बस। शादी के 2 साल बाद उनके घर में बेटी पैदा हुई, और जैसे ही बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा होने के 2 महीने बाद लड़के ने इतना मारा उस लड़की को, इतना मारा उस लड़की को, सिर्फ इस बात पे कि तुमने बेटी क्यों पैदा की है। कसम से मुझसे वीडियो नहीं बन रही। मेरी मेरी ये ज़िंदगी की सबसे मुश्किल वीडियो है। मैं बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ, मुझसे नहीं बन रही। उनके नेबर्स ने लड़ाई की आवाज़ें सुनी और पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आई तो वो लड़की से उससे पूछा क्या हुआ क्या। लड़की को होश ही नहीं था, उसके बाजू सूजे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, जख्म थे जगह जगह पे। वो लड़की को अपने साथ ले गए और लड़के को अरेस्ट कर लिया। उन लोगों ने उस बंदे पे केस किया, लड़की का इलाज करवाया। तकरीबन वो 2 महीने हॉस्पिटल रही। मतलब इस कदर बुरा मारा उसको। जब ऐसा ऐसा चीज़ें ठीक हुई, उसने अपने घर में बताया, हर चीज़ का पता चला, तो उसका प्लान था कि मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊँ अपने पेरेंट्स के पास, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जो लड़की के डैड थे, उसने लड़के की माँ से बात की और उन्होंने बोला कि चीज़ें सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए, आप इसको किसी तरह रखें। ऑलरेडी वो बड़ी मुश्किल जिंदा बची थी, स्टिल उसके डैड बोल रहे हैं कि वहीं रहो, वापस आने की जरूरत नहीं है। इस दौरान मेरी भी लड़की से बात हुई थी। मैंने उसको समझाया था कि आप केस वापस नहीं लो। एक बंदा जो ऐसे कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ऑलरेडी पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, आप केस वापस ना लो। लेकिन लड़की के डैड ने उसको फोर्स किया, उसने केस वापस लिया और फिर उस जानवर के घर आ गई। 2-3 महीने सब सही चलता रहा। तो एक दिन शाम को लड़की किचन में कुछ काम कर रही थी, उसके हाथ से कप गिर गया। तो कप की आवाज़ सुन के लड़के की माँ ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया कि कप टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। लड़का आया, उसने फिर से मारा, और इस दफ़ा उसने इस कदर मारा, इस कदर बुरा मारा कि वो लड़की कोमा में है। लड़की इस टाइम बिल्कुल होश में नहीं है। मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ, मैंने उनसे बात की, लड़की की मॉम से बात की, बिल्कुल वो होश में नहीं है। आप लोगों को जब पता है एक बंदा बुरा है, आप फिर कैसे अपने बच्चों पे इतना जुल्म कर सकते हैं। ये कहीं पे नहीं लिखा कि शादी चलानी चलानी जैसे मर्जी चलानी है, चलानी ही चलानी है। मैं मानता हूँ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सही फैसला करते हैं, लेकिन सिर्फ आप बच्चों से पहले पैदा हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप समझदार हैं। ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है। ओके, समझदारी का एज से कोई लेना देना नहीं है। कोई आपसे छोटा आपसे ज़्यादा समझदार हो सकता है, कोई आपसे बड़ा आपसे ज़्यादा समझदार हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं आप बड़े हैं तो आप समझदार हैं। बड़ों की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, हर बात मानना ज़रूरी नहीं है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए छोटी सी एक कहानी है, एक छोटी सी स्टोरी है। ये जिस पे गुजरती है बस वो जानता है। मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ कि प्लीज़ इतना बड़ा फैसला करने से पहले सोचें, प्लीज़ अच्छे से सोचें। कोई जल्दी नहीं है, नई ज़िंदगी गुजर जाती है आपकी ऐसे ही। शादी होनी चाहिए, पर सोच समझ के होनी चाहिए। ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है।